है कि यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, ठीक है, जब स्ट्रगल्स चल रहे थे, वॉर्स हो रहे थे, 1947 से बेसिकली पहले की बात है, ठीक है। सो जो ऑथर है वो हमें बताती है कि जो उसकी मॉम है और वो ऑथर का नाम है यहाँ पे, मतलब उसकी मॉम का नाम है मिसेस शाह और उस ऑथर का नाम है शनाया। सो वो दोनों ही अपने घर में, सिर्फ वो दोनों ही थे उनके घर में, ठीक है। अब वो दोनों रहते थे। अब जो उसकी मॉम है उसकी फ्रेंड है जिसका नाम है रॉय, है ना। तो ठीक है, उसकी जो फ्रेंड है वो उनके घर पे एक बार आती है, उसकी मॉम की फ्रेंड, और वो आके ऐसे बातचीत करते हैं जैसे फ्रेंड्स मिलते हैं वैसे। तो उनको बोलती है कि आप अभी वॉर का टाइम चल रहा है, तो क्या पता कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए, आपको निकलना पड़ जाए इस घर से, या इस जगह छोड़ना पड़ जाए, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाए। सो उसकी मॉम उसको ऐसे बोलती है, मतलब उसकी मॉम की फ्रेंड उसकी मॉम को ऐसे बोलती है कि आपको अगर जरूरत पड़े, अगर आपको कोई मदद की जरूरत हो तो मेरे को बोल देना, अगर ये सामान कहीं रखवाना है तो मेरा घर आपके लिए ही है, आप ये सामान मेरे घर रखवा सकते हो, जब भी जरूरत पड़े इन फ्यूचर तो आप मेरे से मांग सकते हो। उसकी मॉम भी सोचती है यार मेरे को तो मदद मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले उन्होंने सामने से पूछ लिया, तो अच्छी चीज है, अपन उनको दे देते हैं अपना सामान, सेफ जगह रहेगा। तो उसकी जो ऑथर होती है वो कोई 5-6 इयर्स की होती है, उसकी मॉम से पूछती है कि आपने उनके ऊपर इतने जल्दी विश्वास कैसे कर लिया, ठीक है, ट्रस्ट कैसे कर लिया, या आपने डायरेक्ट उनको अपना सारा सामान देने के लिए आप तैयार हो गए। तो उसकी मॉम उसको डांट कर बोलती है कि तो मेरी फ्रेंड ने सामने से पूछा कि आप अगर आपको कोई मदद की जरूरत हो तो आप मेरे घर पे अपना पूरा सामान रख सकते हो, फिर भी आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करे, ये तो गलत बात होगी। तो ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम भी मतलब गुजरता गया तो कंडीशंस पहले से बेटर होती गई। 1947 में अपना इंडिया आजाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। थोड़े दिनों बाद ठीक है, जो रनिंग लाइफ थी वो बैक वापस आ गई, ठीक है। सो उसके बाद उसकी मॉम है उसने बोला कि मैं मेरी फ्रेंड का आपको एड्रेस देती हूँ, आप वहां पर जाइए और वहां से अपना सामान थोड़ा थोड़ा करके ले आए, या फिर देख लीजिए अपना सामान सही तो है ना। तो ठीक है, वो उसको एड्रेस देती है मुंबई की खाऊ गली, वहां पर जाना, ठीक है। तो वहां पर वो जाती है। अब वहां पर वो जाती तो है, वो डोरबेल बजाती है, उसकी जो मॉम की फ्रेंड है वो गेट खोलती है, वो बोलती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। उसकी मॉम की जो मतलब फ्रेंड थी रॉय, उन्होंने बोला कि मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो सब कुछ बताती है कि मेरी मॉम है वो आपकी फ्रेंड थी, आपने हमारी मदद की, आपने हमारा सामान ले लिया था, सब कुछ बताती है, फिर भी वो नहीं समझ पाती। और वो अब तक उसकी जो मॉम की फ्रेंड है मिसेस रॉय, वो गेट के पीछे की तरफ खड़ी होती है, सिर्फ वो बात करती, दिखाई नहीं देती ज्यादा। तो जैसे ही थोड़ी इतनी कन्वर्सेशन होती है दोनों के बीच में, तो थोड़ा बाहर निकलती है। तो जो ऑथर है वो नोटिस करती है कि जो इन्होंने जो कोट पहन रखा है वो मेरी मॉम का है, वो सेम टू सेम मेरी मॉम का है, टू कॉपी। और उसके ऊपर एक सिंबल भी है जो मेरी मॉम ने लिखवाया था स्पेशली उनके लिए। सो इतनी देर फिर उसको समझ में आ जाता है कि तो मेरी मॉम का ही कोट है, तो शायद मैं सही घर में आई हूँ। अगर मैं वो भी सोचूं कि मैं सही घर में नहीं आई तो ये भी गलत होगा, ठीक है। तो वो उतनी देर में उनसे पूछने लगे, वो फटाफट गेट बंद कर देती है, मैंने आपको नहीं जानती, सॉरी बाय, आप भी बाद में आना। फिर वो वापस डोर लॉक करती है, फिर वापस डोर खोलती है, वो बोलती है कि मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। वो बोलती है कि अभी मैं अनकंफर्टेबल हूँ, कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी, अगर मैं आपसे बात करूंगी तो आप कभी बाद में आ जाना, ठीक है। वो चल जाती है वहां से। वो जैसे ही स्टेशन की तरफ बढ़ती है वो यही सोच रहती है कि मैंने सही रास्ते पर तो आया हूँ, सही रास्ते पर तो मैं मतलब सही जगह में आई हूँ, सेम टू सेम गली है, तो फिर भी उन्होंने मुझे पहचानने के लिए मना क्यों किया, ठीक है। तो ठीक है, वो पहुंच जाती है स्टेशन, फिर अपने घर में चल जाती है। दोबारा वो आती है कुछ महीनों बाद, दोबारा वो उनके घर पे आती है। तब उसकी जो मॉम की फ्रेंड है मिसेस रॉय घर पे नहीं होती, उनकी जो बेटी है वो डोर ओपन करती है, वो जाती है। तो उसकी जो मिस्टर रॉय की जो मिसेस रॉय की जो बेटी होती है वो उनको बोलती है कि अंदर आइए, मॉम अभी बस मार्केट गई है, तो आप यहाँ पर कुछ देर वेट कीजिए, ठीक है। सो यही सब चलता रहता है। सो बेसिकली रेलवे के लिए निकल जाती है, फिर वो पहुंच जाती है घर पे। कुछ महीनों बाद उसको मिलती है, वापस जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो उसकी जो मॉम की जो फ्रेंड है उसकी बेटी डोर खोलती है, वो बोलती है आइए आप बैठिए। सो बैठती है, तो जो पे वो बैठती है मतलब लिविंग रूम में या फिर उसके बेडरूम में जहाँ पर भी,
वहां पर जो पूरा जो सामान लगा हुआ होता है, डेकोरेट पूरा जो रूम किया हुआ होता है, वो सारा सामान पहले से फैमिली होती है, जानती है, बिकॉज क्योंकि वो सारा सामान उसकी मॉम का ही था, ठीक है। तो वो सब उससे पूछती है कि आप जानते हो ये कहाँ से, आपके पास कहाँ से आया? बोला नहीं, ये तो मॉम की है, मॉम में पता नहीं, हमने तो हमारे घर में तो खूब सारी एंटिक चीज पड़ी हुई है। सो ना, ये जो प्लेट आप जो वॉल के ऊपर जो हैंग की हुई देख रहे हो, उसमें भी हमने खाना खाया है 1-2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तो बहुत यूनिक और बेहतरीन और एंटिक चीज पड़ी हुई है, ठीक है। सो एक एक करके उसकी जो मिसेस रॉय की जो बेटी होती है, वो ऑथर को एक एक चीजें सब कुछ बताती है, डिटेलिंग करती है। जो ऑथर होती है वो सब कुछ फैमिलियर होती है, पहले से ही सब कुछ जानती है, फिर भी वो उसको क्या बोलते हैं, उसको समझ नहीं होती है कि वो क्या समझाना चाहती है, ठीक है। वो सब कुछ एक एक बार चेक कर लेती है कि सारा सामान, मतलब जितनी भी एंटिक चीज है मोस्ट ऑफ दी उनकी खुद की है। तो वो सोचती है कि इन्होंने तो गलत किया, इन्होंने मेरे मेरे को मना कर दिया कि आप मेरे को पहचानते नहीं हो, और ये सारा सामान तो हमारा ही है जो कि इनके घर के अंदर है, ठीक है। सो वो थोड़ी देर बाद वापस से बैठती है, तो उसकी जो मिसेज रॉय की जो बेटी होती है वो बोलती है बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। वो चल जाती है, फिर वो खुद ही अपने आप ही देखने लग जाती है ये वॉलपेपर्स और ये जो ग्रोसरीज होती है, ठीक है, बर्तन वगैरह जो भी है वो सब देखने लग जाती है कि सब मेरे उसके लिए। रोज एक बार ये भी सोचती है कि अब मैं अगर उनको लेके भी जाऊंगी तो क्या करूंगी, क्योंकि जो पहले की जो मेरी लाइफ थी, जो स्टैंडर्ड था, वो तो बिल्कुल गिर चुका है वॉर की वजह से, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मेरे पास घर भी नहीं इतना बड़ा, इतना सा छोटा सा कमरा है, उसमें मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। तो अब मैं लेके भी जाके क्या करूंगा? अगर मैं लेके गई तो जो ये बच्ची है छोटी, वो नाराज हो जाएगी, वो अपसेट हो जाएगी कि मेरी मॉम ने ऐसा किया, और हमारा सारा जो एंटिक चीजें थी वो सब चली जाएगी यहाँ से, हमारे घर से। तो वो लेके भी जाके क्या करेगी? तो यहाँ पे खड़ी होती है जाने के लिए, उसकी मॉम की जो बेटी है वो आ जाती है कि आप कहाँ जा रहे हो, मतलब कि क्यों जा रहे हो अभी आप इतनी जल्दी, अभी आप इतनी देर आपने वेट किया ही है, तो फिर आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, है ना। तो बोलती है नहीं मैंने तो जो देखना था वो देख लिया, मैं चाहती हूँ। वो धीरे धीरे जाने लगती है। यहाँ पर इस स्टोरी का एंडिंग होता है कि बस उसने क्या किया, दूसरों की खुशी के लिए अपने जो क्या बोलते हैं, अपनी मॉम का जो सामान था, उनकी यादें थी, सब वहां पर छोड़ दिया। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।